हाय गाइस, माय नेम इज सौरव क्षीरसागर फ्रॉम एसएसपीएम मेडिकल कॉलेज। तो आज हम पॉप्लिटियल आर्टरी के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके पहले वीडियो में हमने पॉप्लिटियल फोसा के बारे में पढ़ा था, उसकी बाउंड्री और उसके कंटेंट के बारे में, वो कहाँ पे होता है, उसकी लोकेशन वगैरह, ये सारी बातें देखी थी। तो आज हम पॉप्लिटियल आर्टरी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पॉप्लिटियल आर्टरी में क्या क्या पढ़ना है ये एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें बिगिनिंग और उसका कोर्स, यानी पॉप्लिटियल आर्टरी कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ पे ख़त्म होती है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर पॉप्लिटियल आर्टरी कौन कौन सी ब्रांचेस देती है ये हमें पढ़ना है, और फिर उसके बाद इसकी क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिगिनिंग यानी कोर्स के बारे में। तो ये जो पॉप्लिटियल आर्टरी होती है ये फीमोरल आर्टरी का कंटिन्यूएशन होती है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अडक्टर कैनाल पढ़ाते वक्त की अडक्टर कैनाल से निकल फीमोरल आर्टरी कंटिन्यूस होती है पॉप्लिटियल आर्टरी में। ये जो अडक्टर मैग्नस मसल है ये आपको दिख रही है, ये जब हम पोस्टीरियर व्यू में जाएंगे तो ये अडक्टर मैग्नस की जो ओपनिंग होती है इसे हम हाइएटस मैग्नस भी कहते हैं या हाइएटस मैग्नस कहते हैं। इस ओपनिंग से, ये टेंडनस ओपनिंग से जब नीचे आती है फीमोरल आर्टरी तो पॉप्लिटियल आर्टरी में कंटिन्यूएशन होती है। तो पहली बात क्या, तो फीमोरल आर्टरी की एक कंटिन्यूएशन होती है। ये यहाँ पे लिखा है फीमोरल आर्टरी कंटिन्यूस होती है पॉप्लिटियल आर्टरी में। कहाँ से? ये ओपनिंग ऑफ अडक्टर मैग्नस मसल की, इसे हम क्या कहते हैं, हाइएटस मैग्नस। अब ये जो आर्टरी है ये ऑब्लिकली रन करती है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये बॉडी की मेडियल साइड है और ये लैटरल। तो ये मेडियल से लैटरल की तरफ जा रही है, यानी ये लैटरली रन कर रही है। क्या कर रही है? लैटरली रन कर रही है। और ये जो पॉप्लिटियस मसल है ये आपको दिख रही है, ये जो पॉप्लिटियस मसल है इसके लोअर बॉर्डर पे जाके, इसके लोअर बॉर्डर पे जाके ये दो ब्रांचेस में डिवाइड होती है। एक एंटेरियर टिबियल, यानी ये आगे की तरफ आई है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, एंटेरियर टिबियल आर्टरी। क्या कहेंगे? एंटेरियर टिबियल। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर में, ये जो आर्टरी है ये एंटेरियर टिबियल। और ये जो आगे वाली दिख रही है ये पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी है। क्या है? पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। ये इसके बिगिनिंग और कोर्स के बारे में हुआ। अब हम इसके ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। ये जो आर्टरी है ये सबसे पहले जब स्टार्ट होती है उसके स्टार्टिंग में ही मस्कुलर ब्रांचेस देती है। क्या बोला मैंने? मस्कुलर ब्रांचेस देती है। अपर पार्ट में 2 to 3 मस्कुलर ब्रांचेस देती है। ये जो ब्रांचेस है ये किसको सप्लाई करते हैं? अडक्टर मैग्नस मसल को और हैमस्ट्रिंग मसल को सप्लाई करती है, क्योंकि अडक्टर मैग्नस से ही नीचे है, इसलिए ये अडक्टर मैग्नस को और हैमस्ट्रिंग की मसल को सप्लाई करेगी। अब ये जो आर्टरी है आगे जाके लोअर पार्ट में और मस्कुलर ब्रांचेस देती है, मस्कुलर ब्रांचेस देती है। ये किसे सप्लाई करेगी? गैस्ट्रोनोमस, सोलियस और प्लांटारिस मसल को, क्योंकि इसके नीचे यहाँ पे क्या होगी, ये यहाँ पे क्या नीचे सोलियस, उसके ऊपर गैस्ट्रोनोमस होगी। पॉप्लिटियल फोसा की बाउंड्री में पड़ा था गैस्ट्रोनोमस। और ये सूरल ब्रांचेस आपको ये जो दिख रही है, ये एक मिनट, ये जो ये जो ब्रांच है इसे एंटेरियर सूरल ब्रांच कहते हैं। ये आगे जाके सप्लाई करती है गैस्ट्रोनोमस, सोलियस और प्लांटारिस मसल को। मस्कुलर ब्रांचेस में क्या क्या याद रखना, अपर पार्ट में 2 to 3 मस्कुलर ब्रांचेस आते हैं। वो किसको सप्लाई करते हैं? इस मसल को, यानी अपर पार्ट में मस्कुलर ब्रांचेस है तो ये अडक्टर मैग्नस मसल और हैमस्ट्रिंग के मसल को सप्लाई करेगी। और लोअर पार्ट में ये सूरल ब्रांचेस और सूरल ब्रांचेस आती है, ये किसको सप्लाई करती है? गैस्ट्रोनोमस, सोलियस और प्लांटारिस को। फिर इसके बाद क्यूटानियस ब्रांचेस आती है। क्यूटानियस ब्रांचेस कहाँ कहाँ से आते हैं? एक तो पॉप्लिटियल आर्टरी से सीधे ब्रांचेस आते हैं और स्किन को सप्लाई करते हैं। और दूसरे जो मसल को सप्लाई करने वाली ब्रांचेस होती है, मसल को सप्लाई करने वाली ब्रांचेस वही आगे कंटिन्यू होती है और स्किन को सप्लाई करती है। तो
क्यूटेनिस ब्रांचेस दो तरीके से अराइज होते हैं। एक तो डायरेक्टली ओरिजिन होते हैं, ये किससे ओरिजिन होती है, पॉप्लिटेल आर्टरी से। और इनडायरेक्टली आने वाली ब्रांचेस कहाँ से आती है, जो मसल को सप्लाई करने वाले उससे ही आगे आती है, यानी फ्रॉम मस्कुलर ब्रांचेस। फिर सबसे इम्पोर्टेंट ये नीचे जेनिकुलर ब्रांचेस होती है। जेनिकुलर 5 ब्रांचेस होती है, कितनी, 5। और क्या क्या नाम है, 2 सुपेरियर है, 2 इंफेरियर है और 1 मिडल है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 4 ब्रांचेस। ये सुपेरियर वाले 2, ये लैटरल की तरफ और ये मीडियल की तरफ। ये मीडियल में है और सुपेरियर में है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, सुपेरियर सुप तो अब हम इसके जेनिकुलर ब्रांचेस के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जेनिकुलर ब्रांचेस होते हैं, इसके थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी हमें देखना है इसमें। सबसे पहले जेनिकुलर आर्टरी की 5 ब्रांचेस होते हैं। कौन कौन से, 2 सुपेरियर की तरफ होते हैं, यहाँ पे आपको दिख रहा है ये एक और एक, ये 2 सुपेरियर। और ये नीचे की तरफ ये 1 और ये 2, यानी 2 सुपेरियर में और 2 इंफीरियर में, और एक यहाँ से मिडल में आता है। इसलिए 5 ब्रांचेस होती है, 2 सुपेरियर, 2 इंफीरियर और एक मिडल वाला। तो हम इसके नेमिंग देखेंगे। अब ये बॉडी की क्या हो गई, मीडियल साइड, और ये बॉडी की लैटरल साइड। तो ये जो सुपेरियर और मीडियल की तरफ होती है, इसे हम क्या कहेंगे, मीडियल सुपेरियर। क्या कहेंगे, मीडियल सुपेरियर जेनिकुलर आर्टरी। क्या कहेंगे, मीडियल सुपेरियर जेनिकुलर आर्टरी। ये लैटरल में है, तो इसे हम क्या कहेंगे, लैटरल सुपेरियर जेनिकुलर आर्टरी कहेंगे। क्या कहेंगे, लैटरल सुपेरियर जेनिकुलर आर्टरी। ये दोनों आर्टरी क्या करते हैं, वाइंड करते हैं, यानी जो फीमर का कोंडाइल होता है, कोंडाइल के ऊपर, जस्ट ऊपर क्या करते हैं, वाइंड करते हैं। और वाइंड करके क्या करते हैं, आगे आते हैं। क्या करते हैं, आगे आते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये आर्टरी आगे की तरफ आई है, ये ब्लू कलर में आर्टरी, ये आपको दिख रही है, ये ब्लू कलर में ये आगे आती है। और किसको सप्लाई करती है, ये जो हैमस्ट्रिंग की मसल होती है, इसके डीप में जाके पास होती है। क्या होती है, हैमस्ट्रिंग के मसल के डीप में जाती है। तो क्या क्या पढ़ेंगे, ये दो जो आर्टरी होती है तो वाइंड करती है कोंडाइल के ऊपर की तरफ, ये आपको दिख रहा है, और आगे की तरफ जाके क्या करती है, हैमस्ट्रिंग मसल के डीप में पास करती है। फिर जो ये इंफीरियर वाली ब्रांचेस होती है, ये 2 इंफीरियर, ये मीडियल की तरफ है, इसलिए हम क्या कहेंगे, मीडियल इंफीरियर जेनिकुलर आर्टरी। और ये लैटरल में है, तो लैटरल इंफीरियर जेनिकुलर आर्टरी कहेंगे। ये जो आर्टरी होती है ये वाइंड करती है, ये नीचे टिबिया बोन है, ये टिबिया बोन, और टिबिया बोन के कोंडाइल के नीचे से क्या करती है, वाइंड करती है। और जो कोलैटरल लिगामेंट होती है, ये मीडियल कोलैटरल लिगामेंट आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, ये इसके आगे जाती है और इससे पियर्स करती है। क्या करती है, इससे पियर्स करती है, ये मीडियल कोलैटरल लिगामेंट। और ये शायद, और अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मिडल, ये जो मिडल जेनिकुलर आर्टरी होती है, ये क्या करती है, ये सबसे पहले जो ये ऑब्लिक पॉप्लिटेल लिगामेंट है, ये जो ऑब्लिक पॉप्लिटेल लिगामेंट है, इसको क्या करती है, पियर्स करती है। क्या करती है, पियर्स करती है। और जो क्रूशिएट लिगामेंट है, यहाँ से आपको नहीं दिखेगी क्रूशिएट लिगामेंट, शायद डिसेक्शन करना पड़ेगा, मैं आगे दिखाता हूँ आपको। ये क्या होती है, ये क्रूशिएट लिगामेंट को सप्लाई करती है। और ये जो जॉइंट का जो साइनोवियल मेम्ब्रेन होता है, ये नी जॉइंट का, इसे भी सप्लाई करती है। तो मीडियल जेनिकुलर आर्टरी के बारे में क्या क्या बातें याद रखेंगे, तो ये ऑब्लिक पॉप्लिटेल लिगामेंट को क्या करेगी, पियर्स करेगी और सप्लाई करेगी क्रूशिएट लिगामेंट और साइनोवियल मेम्ब्रेन को। फिर इसके बाद हम ये डायग्राम देखते हैं एक बार।
ये मीडियल साइड से लेटरल साइड में आ गई। ये दो ब्रांचेस सुपेरियर और ये इंफीरियर दो ब्रांचेस, और ये जो मसल है लोअर बॉर्डर ऑफ पॉप्लिटेस यहाँ पे आके एंटीरियर और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी में डिवाइड होती है। डायग्राम अच्छे है ना, यशवंत ने निकाली है, बहुत अच्छा डायग्राम निकलता है।